तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है एजी कोचिंग सेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे एजी कोचिंग सेंटर के अंदर क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। ठीक है, इसमें पूछा क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद जांच करना है क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम आ रहा है। अगर आ रहा है तो सही है, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे। अगर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है गुणे के रूप में तो वो सही है, और नहीं आ रहा है तो गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला करेंगे। इसमें 29 है और कितना है 91। इसके लिए अलग अलग हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो पहला है 26। 26 का जब निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, मतलब 2 से भाग देने पे 26 13 बार में चला जाएगा। 2 करने 2, 2 फिर 6 उतराएगा, 2 तिहाई 6। ठीक, जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ लिखाता है, और जो यहाँ रहता है मतलब भागफल आता है उसे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, 13 एक अभाज्य संख्या है तो अपने नंबर से कटेगा। 13 एकम 13। ठीक, ऐसे तो यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 13 गुणे 1। ठीक, इसके बाद 91 का करेंगे। तो 91 का हम लोग करते हैं एलसीएम। तो ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 नहीं है। उसके बाद 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ 2 बच्चा 21, 7 तिरकी 21, फिर 13 आ गया। ठीक, मतलब 7 का भाग इसमें करेंगे, 7 एकम 7 और 2 इसमें बच गए। फिर ये 1 उतराएगा, 21 हो गया, 7 तिरकी 21। ठीक, तो क्या आया ये यही लिखेंगे 7 गुणे फिर 13 गुणे 1 है। ठीक, अब एचसीएम निकालेंगे हम लोग। लिखेंगे एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, जो जो कॉमन है मतलब सेम सेम है उस पर हम लोग गोला कर देंगे। मतलब 13 कॉमन है, यहाँ पर भी 13 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक, एक हमेशा सब में कॉमन रहता है तो लिख देंगे 13 गुणे 1। तो 13 करने 13 होगा ना, तो ये हमारा 13 एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो संख्या पे गोला लगाएं उसे एक बार, यानी पहले ये लिख लो, मतलब 2 गुणे 7। मतलब जो संख्या पे गोला लगे पहले वही लिख लो, सही रहेगा। मतलब 13 गुणे 1, मतलब इसे एक ही बार लिख सकते हैं। इन चारों में से एक ही बार लिखेंगे क्योंकि गोला है। मतलब ये और ये इस पे गोला है तो एक बार। ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 और नीचे 2 नहीं है तो इसे 2 भी लिख लेंगे। यहाँ पे 7 ऊपर भी नहीं है तो इसे भी लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 13 का करने 13, 13 दूनी 26 और 13 के 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 सत्ते 21, 91 होगा। 13 सत्ते 13 करने
सॉरी 7 तिरिक 21, 2 हाथे 7 करने 7 2 9। ठीक, तो इसका टोटल आंसर आएगा 91। इन 13 का गुणा 7 में किए हैं तो 91 आया है, अभी 2 बचा है। ठीक, अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 करने 2 और 2 अट्ठे 2 9 18, तो 182 आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, सूत्र से लगाते हैं इसे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, मतलब गुणा करना है पहली और दूसरी संख्या। तो लिखेंगे सूत्र, या सूत्र नहीं लिखेंगे क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और इंटू LCM। ठीक, तो हमारा पहला है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, यहाँ पे क्या है बराबर है। फिर HCF निकालना है तो HCF हमारा 13 है, LCM कितना है 182। ठीक, तो अब 26 गुणे 91 करेंगे, मतलब 91 में 26 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 6 करने 6 6 9 54। ठीक, फिर इसका 2 का करेंगे ऊपर, 2 एकम 2 2 2 9 18, तो जोड़ लेंगे 6 4 2 6 8 5 13 3 1 हाथ 1 और 1 2, 2366। तो लिखेंगे 2366। ठीक, और बराबर में क्या लिखेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 182 का गुणा कितने में करेंगे 13 में, 13 में करेंगे तो 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, 2 हाथ 3 एक करने 3 2 5, और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी में तो वही संख्या आता है, यानी 2 8 1। ठीक, 6 को नीचे उतार देंगे, 4 2 6 8 5 13 को 3 1 हासिल 1 और 1 हासिल है 2, यानी 2366, यानी दोनों सेम है, यानी RH बराबर LH बराबर RH है। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, मतलब ये सवाल सही है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 510 और 92 का करेंगे। दूसरा है हमारा 510 और 92 का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले 510 लिखेंगे, इसका LCM निकालेंगे, फिर 92। ठीक, तो 510 का LCM लेते हैं। ठीक, 510 का LCM लेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग देने पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 इसमें गया, 2 पच्चे 10, 1 फिनिश में गया, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 से भाग देने पे चला जाएगा, क्योंकि जोड़ने पे आ रहा है हमारा 12, और 12 3 से भाग चला जाएगा, तो ये मतलब ये संख्या है स्वतः 3 से भाग देने पे चला जाएगा। 3
3 सत्ते 3 वठे 24, 8 बार में एक बच्चा, एक इसमें गया तो 3 पचे 15। ठीक, 3 से फिर करते हैं। ठीक है, 3 से चला जाएगा, हाँ रुको नहीं जाएगा 3 से, तो 5 से अब काटेंगे। 5 से चला जाएगा, 5 करने 5, 5 3 इसमें गया 35, 7। ठीक, अब 17 से काटेंगे। 17 करने 17, तो लिखेंगे क्या, यही जो आया है इसे ही लिखेंगे, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। एक लिखो या न लिखो, ठीक है, वो जब संख्या नहीं मिलती है तब लिखते हैं एक को। ठीक, और 92 का करेंगे। ये लास्ट में 2 है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा। 2 चौको 8, 4 बार में एक इसमें गया, मतलब 2 तिहाई 2 छके 12, 46 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 23 आएगा, फिर 23 से काटेंगे। ठीक, तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब एक लिखो या न लिखो, मान वही आएगा। ठीक, तो जो सेम है उस पर गोला कर लो, मतलब 2 कॉमन है तो इस पर गोला कर लेते हैं। अब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, HCF बराबर जो मिला है वही लिख देंगे 2, तो 2 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो क्या करेंगे, 2 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 है 2 लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन ऊपर नहीं है तो एक ही बार लिखेंगे तब भी। यहाँ पे फिर 3 है, फिर 5, 17 गुणे 23, ये 23 हो गया। जितनी संख्या बचती है, जो गोला रहता है उसे एक बार लिख लेते हैं, और जितनी संख्या रहती है सारा यहाँ पे एलसीएम में लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 0 हटा दो अभी के लिए, तो क्या करेंगे 6 सत्ते 42, 4 हाथ से 6 करने 6 और 4 10, और एक 0 जो हटाए थे यहाँ पे लिख देंगे 120 गुणे 23। ठीक, अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 120 है ना, 120 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 0 का 0 होगा, 3 दूनी 6, फिर 3 का 0 करेंगे वही आएगा, 3 3 होगा, 3 करने 3, फिर वैसे यहाँ पे 2 का 0, एक अंक छोड़ के अब करेंगे 0 होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 0 होगा, फिर 2 करने 2। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 0 हो गया, 6 0 में जोड़ेंगे तो 6, 4 0 करेंगे 4, 3 0 करेंगे 3 और 2 यहाँ पे, यानी 23,460, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इसे जांच भी करने के लिए कहा है, तो हम पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या से करेंगे, और जो HCF और एलसीएम आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में बराबर करके, क्योंकि हमारे प्रश्न में यही कहा है।
ठीक। तो पहली संख्या कितना है 510 और दूसरी संख्या 92 बराबर HCF कितना है 2। HCF कितना है 2 और यहाँ कितना है LCM 23,460। ठीक। 510 में 92 का गुणा करेंगे यानी 510 में 92 गुणा करेंगे तो 2 0 0 हो गया, 2 करने 2, 2 पचे 10, 9 का 9 0 0, 9 करने 9, 9 पचे 45। अब जोड़ लेंगे 0 2 9 6 4 ये लिखेंगे यानी 46,920। ठीक। अब इधर 2 0 का करेंगे 2 0 का तो 0 2 छक्के 12 को 2 हाथ में आया 1, 2 चौक को 8 9, 2 तिहाई 6, 2 चौक को 2 दूनी 4। ठीक। यानी LCM बराबर LH बराबर यस बराबर RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए हमारा ये सवाल सिद्ध होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक, मतलब इसको सिद्ध किए हैं हम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का 336 और 54 है। ठीक। इनको भी कर लेते हैं। 336 का LCM कर लेंगे पहले, फिर 54 का। ठीक। यहाँ पे बराबर लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे बराबर लगा लेते हैं। पहले 336 का LCM करेंगे यानी 336 2 से भाग देने पर कट जाएगा तो 1 आएगा, फिर इसमें गया 13 6, फिर इसमें गया 18 यानी 8, 16 होगा तो फिर 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 8 बार में आएगा, 2 का जबान में करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 2 दूनी 4, 2 करने 2 21। अब 3 से काट देंगे क्योंकि 2 से जाएगा ना, 3 सत्ते 21 7 से। ठीक। तो हमारा क्या आया, यही हमारा गुणनखंड आया यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, उसके बाद एक बार 3 है, गुणे 7 है। ठीक। अब 54 का करेंगे, ये 54 है जो 2 से भाग देने पे चला जाएगा। ठीक। तो 2 इसमें 1 गया तो हो गया 7 है 27। अब 3 बार में चला जाएगा 9, फिर 3 फिर 3। ठीक। तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 बार 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। और जो कॉमन है उस पर गोला लगा लेते हैं, मतलब 2 कॉमन है 2 कॉमन है, फिर एक 3 कॉमन है, इसमें भी एक 3 कॉमन है। तो HCF बराबर लिखेंगे, HCF बराबर 2 गुणे 3, जो कॉमन दे गोला लगाए उसे एक एक बार लिख देंगे तो 2 तिहाई 6। ये हमारा आंसर हो गया HCF। और LCM के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे जो कॉमन है उसे लिख लेते हैं 2 गुणे 3। अब जितना संख्या नहीं लिखे उसे एक बार लिख लेंगे यानी 2 3 बार है
1 2 3, उसके बाद 7 है, ठीक। उसके बाद 2 3 है, हो गया एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब इनका मल्टीप्लाई करो। 3 तिरिकी 9, 9 सटे 63 हो गया, ठीक है। अब 48 गुणे 63 कर लो। 8 तिरिकी 24, 2 80, 8 छक्के 48, 2 50, ठीक। 4 तिहाई 12, 1 हासिल, 4 छक्के 24 से 25। इन सबको जोड़ लो तो क्या आ गया, 4 2 0 1 हासिल, 2 1 3, ठीक। तो इसका आया 3024। अब इसे जांच भी करना है तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे, बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या 336 है, गुणे 54 है, बराबर क्या है, HCF 6 है यहाँ पे, और LCM कितना है, 3024। तो 336 का मल्टीप्लाई 54 में करते हैं। 336 का मल्टीप्लाई 54 करते हैं, यानी 4 छक्के 24, 2 हाथ से, 4 तिहाई 12, 2 14, 1 हाथ से, 4 तिहाई 12 और 12 1 हासिल था ना, 12 13, 5 छक्के 30, 3 हासिल, 5 तिहाई 15, 15 3 18, 1 हासिल, 5 तिहाई 15 1 16, ठीक। तो जोड़ लेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 8 3 11, 1 हासिल, 6 1 7, 7 1 और 1 8 होगा, 1 हासिल था जो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 18,144। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चौको 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 12 और 2 14, 1 हासिल, यहाँ पे 0 होगा, 1 हासिल है तो 1 हासिल लिख देंगे, और 6 तिरिकी 18, मतलब हमारा LHS बराबर RHS से आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा सही है, मतलब ये हमारा सही आंसर है। लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड, मतलब हमने सीधे से कर दिया कि दोनों संख्या का गुणा का मल्टीप्लाई HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।